पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती कराने का इतना शौक हो गया है कि जिसको देखकर जो पड़ोसी मुल्क है यानी कि हम इंडिया हैं, हमें भी अब बुरा लगने लगा है, दया आने लग गई है। हाल ही के अंदर पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें करी है जिसके बाद में सऊदी अरेबिया को एक्शन लेना पड़ा और उसकी दो बार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। मगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कुछ पुरानी बेइज्जती की, जो कि अब जाकर कंफर्म हुई है कि ऐसा हुआ था। फिर भी जिन लोगों को पता नहीं है उनकी जानकारी के लिए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं वो करीब करीब खत्म होने वाले हैं, सबसे नाजुक स्थिति के अंदर पहुंच गए हैं। और इन बुरी तरीके से बिगड़े हुए रिलेशंस को सुधारने के लिए जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, वो सऊदी अरेबिया गए तो वहां पर क्राउन प्रिंस ने उनसे मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी थप्पड़बाजी हो गई इमरान खान के सचिव और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बीच। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इमरान खान ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिलने से मना कर दिया, जिसके चलते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने निजी सचिव के थप्पड़ लगा दिए और जूते भी मारे बताए जा रहे हैं। खबर बाहर आने पर जो बेइज्जती हुई उसका खंडन किया गया और कहा गया कि ये फेक खबरें हैं, मगर पाकिस्तान के हर एक टीवी चैनल के ऊपर ये खबरें चली हैं, ये फेक हैं या सही हैं। तो इस जानकारी के बाद में हम पुरानी बात पर आ जाते हैं, जहां पर इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हुआ यह था कि इमरान खान एक कमर्शियल फ्लाइट लेकर सऊदी पहुंचे कि मुझे न्यूयॉर्क भी जाना है तो क्यों ना आपसे मिलता चलूं, और वहां के जो प्रिंस हैं वो दिलदार हैं, उन्होंने कहा कि हमारा मेहमान आया है तो यहां से आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, और उन्होंने अपना पर्सनल जेट दिया कि आप इसी के द्वारा न्यूयॉर्क जाइए, शान से जाइए, और न्यूयॉर्क से वापस आप पाकिस्तान भी इसी जेट से चले जाना। इतनी बड़ी फैसिलिटी और मान सम्मान के बाद में इमरान खान के पर निकल आए और उसने अलग से जाकर टर्की और मलेशिया के साथ में अलग प्रकार की गुटबंदी शुरू कर दी और अपने आप को लीडर घोषित कर दिया। मतलब फैसिलिटी मिल गई तो आपके सर पर चढ़ गई। सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्रीज के अंदर बेताज बादशाह है, जिस प्रकार से बाकी नॉन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर अमेरिका बेताज बादशाह है, और ये दोनों के दोनों जो बेताज बादशाह हैं ये इंडिया के बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं। तो पाकिस्तान ने अलग से गुट बनाकर कश्मीर के ऊपर अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए और उसने टर्की और मलेशिया को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल और केवल टर्की और मलेशिया पाकिस्तान के थोड़ा बहुत नजदीक नजर आए। इमरान खान की ये नई उछल कूद जब सामने आई, सऊदी प्रिंस को इसका बारे में पता पड़ा, तो उन्होंने जो अपना पर्सनल जेट इमरान खान के लिए दिया था, उस जेट ने आधे रास्ते से वापस आकर इमरान खान को वापस उतार दिया और टिकट बुक कराकर इमरान खान को लौटकर पाकिस्तान जाना पड़ा। उस समय यह कहा गया था कि निजी जेट के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो फ्लाइट नहीं ले पा रहा, मगर अब यह पता पड़ रहा है कि इमरान खान को बीच रास्ते में उतार दिया गया था और उनकी भयंकर बेइज्जती हुई थी। दूसरी इंटरनेशनल बेइज्जती इमरान खान ने खुद ने अपने हाथों से करवाई, एक नया नक्शा जारी करके। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, हर एक स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिकल मैप्स के अंदर बाउंड्रीज होती हैं और फिजिकल मैप्स के अंदर रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की पढ़ाई लिखाई इससे कुछ अलग भी हो सकती है या उनका इंटेलेक्ट भी हो सकता है कि पॉलिटिकल मैप रिवील किया गया जिसके अंदर बाउंड्री तो दिखाई गई आधी, बिल्कुल अधूरी, और उसके अंदर दिखाई गई रिवर्स। आप अपने किसी भी प्लॉट का, किसी भी राज्य का, देश का जब भी नक्शा बनाते हैं तो बाउंड्री चारों तरफ से पूरी तो करते हैं। बाउंड्री कहां है? बाउंड्री यहां पर दिखाई दे रही है केवल कश्मीर से बाहर पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर। तो क्या यह मान लिया जाए कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने पूरी तरीके से अपना कब्जा खत्म मान लिया है, और साथ ही उसने यह कहा है कि हमें केवल ये 2 रोड्स दे दीजिए। मैप पॉलिटिकल नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान केवल 2 छोटी छोटी सी रोड्स मांग रहा है दोनों तरफ से, और यह हो भी सकता है कि फिलहाल इमरान खान ने मान लिया हो कि उनके बस का यह कुछ है नहीं, तो कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया के पोर्शन के अंदर मान लिया जाए। इस मैप को जारी करने के बाद में पाकिस्तान की तरफ से OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के लिए बयान दिया गया कि नक्शे के समर्थन में हमें इस्लामिक वर्ल्ड से मदद चाहिए। ऐसा पॉलिटिकल मैप जिसके अंदर बाउंड्रीज नहीं है, उल्टा रिवर्स उसमें दे रखी है, कौन तो आपको मदद करेगा और कौन आपको इज्जत देगा। ऊपर से पाकिस्तान ये सरेआम कह रहा है कि OIC के अलग जाकर एक नया इस्लामिक ब्लॉक वो बनाने वाला है। पूरे वर्ल्ड में केवल 2 ऐसी कंट्रीज है जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत
सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर चाइना को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता, उसको तो पाकिस्तान खरीदना है। एक कंट्री है मलेशिया और एक कंट्री है टर्की। मलेशिया इंडिया के साथ में रिलेशंस खराब नहीं कर सकता, टर्की का पाकिस्तान के साथ में कोई बहुत ज्यादा रिलेशंस है नहीं, तो टर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर इशू के ऊपर समर्थन देने का फैसला तो किया, मगर मलेशिया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि कश्मीर इशू को हम उठाएंगे नहीं, हम केवल परोक्ष रूप से यानी कि पीछे से थोड़ा बहुत आपको समर्थन दे सकते हैं। अब टर्की की बात पाकिस्तान के लिए कितना मायने रखती है ये तो इजराइल के मुद्दे के ऊपर ही साफ हो जाता है। टर्की पहला देश था पूरे विश्व के अंदर, जो इस्लामिक देश हैं उनके अंदर, जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, एक देश माना था, जबकि पाकिस्तान तो उसको आज तक देश मानता ही नहीं है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर टर्किश एम्बेसी मौजूद है, ये उसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं, खुद भी देख सकते हैं। टर्की की यह बात भी आप जान लीजिए कि टर्की ने हाल ही के अंदर यूएई को धमकी दी है अपनी एम्बेसी बंद करने के लिए। इजराइल के साथ में जैसे ही यूएई के पीस डील हुई तो टर्की ने उन्हें कहा कि हम अपनी एम्बेसी अबू धाबी में बंद कर देंगे। टर्की इजराइल की वजह से अबू धाबी की एम्बेसी बंद कर देगा, मगर इजराइल वाली एम्बेसी बंद नहीं करेगा, ये तो समझ से परे है। टर्की की बात के ऊपर पाकिस्तान को कितना भरोसा करना चाहिए ये वहां की जनता को पता नहीं है, उनको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इन सब चक्करों के अंदर हो ये रहा है कि पाकिस्तान को चाइना धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से दूर जाते जा रहा है। 2018 के अंदर इमरान खान जब पावर के अंदर आए थे तब ऐसा लगा था कि ये कुछ नया काम करेंगे, मगर वो अभी तक जितने काम कर रहे हैं उससे ये पता पड़ रहा है कि पाकिस्तान पहले जितना पिछड़ा था और पिछड़ा होता जा रहा है। सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, वहां पर 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरेबिया अगर उनको सपोर्ट करना बंद कर देगा तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी, और ये सारा का सारा घूम फिरकर केवल और केवल कश्मीर पर आ जाता है, जो इनके बाप को भी नहीं मिलना। पाकिस्तान ने आज तक बांग्लादेश से माफी नहीं मांगी है, वहां पर कितने मुस्लिम्स का जानबूझकर कत्लेआम किया गया उस समय जबकि वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, अपने ही लोगों को मारा गया। पूरे विश्व के अंदर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ में नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। उन्हें पता है बांग्लादेश के साथ में उन्होंने क्या किया था और कितना ये इस्लामिक ब्रदरहुड या कॉरपोरेशन को मानते हैं। इस समय कश्मीर का मुद्दा केवल और केवल चीन की एक चाल है जो वहां के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए चली जा रही है। पाकिस्तान के साथ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां की जो जनता है, जो आवाम है, वो अवेयर नहीं है, वो अपने लीडर से ढंग का काम करवाना जानती नहीं है। और यही चीज हमारे यहां की जनता जो है ढंग से करती है। यहां के जो लीडर्स हैं वो इंडिया को शाइन कर रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड से और नॉन इस्लामिक वर्ल्ड से, मतलब सेकुलर वर्ल्ड से, वो प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। और देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल इस समय जो ग्रोथ है किसी की नहीं हो रही है। पूरा का पूरा खेल जनता की अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की जनता है जो अवेयर नहीं है, तो वहां की जो लीडरशिप है पूरे देश की नाक कटवा रही है, हर जगह बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती करवा रही है। दूसरी ओर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट मेजोरिटी देखकर एक किसी भी पार्टी को सामने लाकर इंडिया की पब्लिक ने इंडिया को एक ऐसी लीडरशिप दी है जो कि किसी भी प्रकार के डिसीजंस लेने वाली स्थिति में आ रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही पाकिस्तान की जनता भी जागरूक हो जाएगी, जो आगे बढ़ने के बारे में सोचेगी, देश को आगे लेके जाएगी। मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।